बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ 9th क्लास की मैथ्स। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 3। हमने फर्स्ट वीडियो में 1 और 2 क्वेश्चन कर लिया था और ये सेकंड वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। आपने अब इसको रेशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में शो करना है और ये आपने इंटीजर्स q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 का यूनिट 1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर्स p बाई क्यू वेयर p एंड q इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट है 0.4, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0.4। अब ये 4 के ऊपर जो आपके पास निशान साइन नज़र आ रहा है बार, इसका मतलब ये होता है कि ये चल रहा है आगे कंटिन्यूस। ये आपका नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनल है, ये रिक्यूरिंग है ये। जैसे कि इसके बाद आपके पास जैसे कि 0.444 ये आपके पास कंटिन्यूसली आगे सेम पॉइंट आते जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.4 के ऊपर बार है तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, इसको लेट हम ले लेंगे x इक्वल टू 0.4444, ठीक है। ये आगे कंटिन्यूसली आपका चल रहा है। उसके बाद हम आगे इसको ले लेते हैं। इसके बाद हम ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या लेंगे, हम कहेंगे अब मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। इस साइड से भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड से भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड से। तो इधर 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा यहाँ पे। और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.444, इसको जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास 4.444 इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए हमने अब ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वापस में सॉल्व करना है तो हम करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपने इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इक्वेशन 1 क्या आपके पास तो x है, ये 10x है तो आप लिख लें 10x माइनस x, ठीक है, इक्वल टू हमने अब क्या लेना है यहाँ पे 4.444 माइनस 0.444, ठीक है। अब जब आप इसको इसमें से 10x को x में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा। और जब आप 4.44 से इसको माइनस करेंगे 0.4 तो आपके पास सिंपल 4 बचेगा, ठीक है, ये इससे ख़त्म हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है 9x आपके पास है और इधर सिंपल है तो आपने यहाँ पे 9 यहाँ भी ले लेना है, यहाँ भी लेना है। 9 से 9 कट हो जाएगा तो x आपके पास आ जाएगा 4/9। तो ये आपकी आ जाएगी p बाई क्यू फॉर्म, मतलब कि आपके पास इस रेशनल फॉर्म नंबर में आ जाएगा p बाई क्यू। ये आपके पास क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा p बाई क्यू। चलिए जी, अब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 0.37 आ गया। फर्स्ट पार्ट में आपके पास देखिए 0.4 था तो आपके पास एक ही पॉइंट के बाद 8 डिजिट था तो हमने इसको 10 से किया था। अब आपके पास 0.37 है तो हम इसको 100 के साथ करेंगे। चलिए जी, अभी हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.373737। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिपीटिंग एलिमेंट है, रिपीटिंग है ये डिजिट, तो इसमें हम ये वही रिपीट होते जाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपके पास। हम अब इसको करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है, बाय 100। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट वैल्यूज है ना, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई x और यहाँ पे भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.373737, ठीक है। 100 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100x हो जाएगा। जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 37.3737,
37 सो ऑन। तो ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे 100x माइनस एक्स, ये 100x ये हो जाएगा और x ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का। इसी तरह ही आपका ये हो जाएगा 37.37 माइनस, अब इसको आप करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ 0.3737 सो नहीं चलता रहेगा। तो वैसे भी 100x में से जब आपने x माइनस करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 99x। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 37 हो जाएगा, ये वैसे भी कट हो जाएंगे। यहाँ पे भी आपने 99 ले लेना है, यहाँ पे भी आपने 99 ले लेना है। तो यहाँ पे आपको 99 से कट हो जाएगा तो x आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 37/99। अब ये आपकी p/q फॉर्म आ गई। तो ये आपका रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, रैशनल नंबर एज अ रैशनल नंबर वेयर p/q फॉर्म आपकी सेकेंड पार्ट हो गया। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका थर्ड पार्ट है। ये भी सेम ऐसे ही है, इसको भी उसी तरह से करना है। हम लेट कर लेंगे x = 0.212121 ये सो ऑन। इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जब दो डिजिट होंगे तो आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने यहाँ पे 100 के साथ x को मल्टीप्लाई कर लेना है और इधर भी आपने 100 के साथ 0.212121 को मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ आपके पास 100x हो जाएगा और जब इसको इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21.2121, ठीक है। जितना भी आप लेना चाहें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास बन जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिखी है। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 with 1 इक्वेशन के साथ, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखना है 100x माइनस x, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन वाला x लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 21.21, ठीक है। और माइनस इसको करेंगे इसके साथ 0.2121, ठीक है। अब आपको पता है 100 में से जब x को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 99x। और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 21। तो आपने 99 इसके नीचे भी डिवाइड करने के लिए लेना है, इधर भी लेना है, 99 से कट हो जाएगा x = 21/9। तो ये आपका p/q फॉर्म में आ जाएगा। ये इसका आपने थर्ड पार्ट भी कर लिया, अटैम्प्ट हो गया। तो आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करेंगे मैथ 9th बुक का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपने देखिए नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखने हैं। उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपके पास पीछे सारी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो आपने वहाँ से देख के अपनी जो भी प्रॉपर्टी है आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि मेरी ये वाली प्रॉपर्टी, मैं ये वाली प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया, नेम द प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग। हमने अब इसमें नेम लिखने प्रॉपर्टीज़ के। अब जैसे कि आपके पास फर्स्ट है a + b, आपके पास दिया हुआ है इसमें a + 4 + b, ठीक है। वो साइड्स आप देखिए, दोनों साइड्स पे देखिए a + 4 + b है और a + 4 + b है। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी। अब हम इस अपनी आपकी बुक में देखेंगे, बुक के आप पीछे चले जाएंगे ना, ये आपके पास प्रॉपर्टीज देनी है। अब देखिए इसमें आपको ये एडिटिव की प्रॉपर्टी है, ऐड है ना, उसमें जहाँ पे प्लस का साइन होगा तो वो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में आएगी। अब ये देखिए ये आपकी सेम इस तरह से लिखी हुई है a + b + c, a + b + c, ये इक्वल है दोनों। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमने यहाँ पे लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू आपका हो जाएगा ये एडिशन।
ठीक है। अब इसके पास अब सेकंड आपके पास आ जाएगी। अब आपने सबके इस तरह से नेम आपने बताने हैं, जो एडिशन में है उनके आपने एडिशन में बताने हैं और जो मल्टीप्लिकेशन में है मल्टीप्लिकेशन में बताने हैं। अब ये सेकंड आपके पास है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में दी हुई हैं। ओवर एडिशन भी लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओवर एडिशन लिख लें, ठीक है। अब आपके पास x माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हम इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद फिर आपके पास अब देखिए ये आपके पास हो गए 4ab प्लस सी इक्वल टू ab अब इसके इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन है, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। तो हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे आपका एडिशन भी हो रही है ना साथ और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो हम इसका नाम देंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या विद रिस्पेक्ट टू भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कह सकते हैं और ओवर एडिशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अब आपके पास ये आ जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जिसको आपने जीरो के साथ जो भी चीज़ प्लस करे और आंसर आपका वही का वही आ जाए, तो ये आपका आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट 101, अब इसमें उसके 0 के साथ प्लस करना था, अब यहाँ पे आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आंसर भी आपके पास वही आ जाए, तो इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब प्लस करके साइन के साथ होएगा तो एडिटिव हो जाएगा, और जब मल्टीप्लिकेशन होएगी तो फिर हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है। अब ये आपके नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। आपके पास नेक्स्ट पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अब इसमें देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। इसमें अब आपने क्या बोलना है, जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो फिर इसमें आप कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू। एसोसिएटिव आपने पहले फर्स्ट इसमें की थी, ये देखें इसमें आपने की थी एसोसिएटिव, यहाँ भी हुई ए बी सी जो भी आपस में हो रहे थे प्लस हो रहे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, यहाँ एडिशन हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर देखें आपके पास उसी तरह ही है, ए बी सी आपस में सोल्व हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है, तो हम यहाँ लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अभी लास्ट है ए बी इज इक्वल टू बी। अब ये जहाँ पर आपकी दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, ये ए बी इज इक्वल टू बी है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसमें आपके इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी।